आज सभी देख निपटा दी। बाद में मौका मिले ना मिले, लोगों ने इधर उधर कह रखा है कि छोड़ेंगे नहीं, तो कोई तो सक्सेसफुल होगा। जो कह रहे हैं पुलिस वाले, जो कह रहे हैं, यू हैव टू लिसन टू देम। वो हमारे लिए कर रहे हैं ना। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया, कुछ नहीं। तो कहने मैं तो था भी नहीं जब ये हुआ है, तो मैं तो गाड़ी में भी नहीं था। और वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा, उसका नहीं है ये शौक जानवर मारने का। ये जानवरों से मोहब्बत करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। फिल्म एजेंसी पिंक विला की इस खबर के मुताबिक सलमान खान ने 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया था शूटर्स की गोली ने। और आरोप किसी और पर नहीं, उस व्यक्ति पर लगा जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अगर पिंक विला की यह खबर सच्ची है तो इसके सामने खासे मायने हैं दोस्तों। ये बतलाता है कि सलमान अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वरना इस वक्त 2 करोड़ की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की वजह क्या हो सकती है। यही नहीं, इनके पिता सलीम खान भी सामने उभर कर आते हैं और एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके बेटे ने काले हिरन का शिकार ही नहीं किया। लॉरेंस बिश्नोई कहता है, लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान को अब कई सालों से ये थ्रेट देके रखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ। नहीं तो तुम आकर माफी मांगो, और माफी मांगो जो बिश्नोई कम्युनिटी की सबसे मानी हुई मंदिर है राजस्थान में, वहां जाकर हाथ जोड़ो, माफी मांगो, और तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या ये सलमान करने वाले हैं? माफ कर, मगर ये कहना जो है, ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है। मारा ही नहीं है। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना। हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। इसलिए क्या हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते। ये आरोप गलत है सलमान के ऊपर। एक दिन लड़की ने मुझसे कहा कि किसी के सामने का, सलीम साहब बहुत शरीफ, बारिश में सलीम साहब बहुत शरीफ आदमी हमारे साथ वॉक करते हैं, सुबह हमारे ज़मीन पर देख के चलते हैं, ऊपर देखते ही नहीं हैं। मैंने कहा इसलिए नहीं आप किसके लिए कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मुझे लगता है कि कोई बारिश में जो कीड़े मकोड़े वो कोई पाँव के नीचे ना आ जाए, तो मैं उनको बचाता हुआ चलता हूँ। फाउंड ऑफ एनिमल्स। तुमने कितने जानवरों को बचाया है या उनको आपने उनको ज़ख्मी अगर हैं तो उनको ठीक किया है। यहाँ जहाँ बीइंग ह्यूमन जहाँ हो रहा है या हो रहा था अभी तक, उसका अगर खोल किताब कितने लोग आते थे, यहाँ लाइन लगी होती थी, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगे होते थे एवरी डे सुबह। जब तो ये जब से कोविड हुआ, जब से मना कर दिया उन्होंने कि 144 लगा हुआ था, नहीं तो एवरी डे सुबह के पेपर्स लेके आते थे। किसी को ऑपरेशन कराना होता था, किसी को हॉस्पिटल करना होता था। एवरी डे देयर यूज्ड टू बी मोर देन 300-400 पीपल। और सर ये हमारे पेपर भी देख लीजिए, सर ये हमारे पेपर भी देख लीजिए। और डॉक्टर हैं जो यही काम के लिए है कि वो उसको करते हैं, तो उसका वो करते हैं, इलाज करते हैं। सलीम साहब, बाबा सिद्दीकी को मारा गया, उसके बाद एक नैरेटिव मीडिया में बन रही है, पुलिस के सूत्रों से भी खबर आती है, पर ये इन्फॉर्मेशन अब फ्लोट कर रही है कि भाई इस बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाने पे लाया गया, इसलिए उनकी मर्डर की गई क्योंकि वो सलमान को लॉरेंस बिश्नोई से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पूरे नैरेटिव में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या जब पुलिस वालों ने ये जिम्मेदारी ली है, जब ले रहे हैं, और हम लोग भी जो हैं कर रहे हैं, तो ये उसमें क्या, एवरीबडी वुड लाइक, एनीबडी वुड लाइक टू सेव हिमसेल्फ। यहाँ बोलते थे कि यहाँ गोली चलाई कि यहाँ मत बैठना, वहाँ से जाके कोई भी आप मार सकता है। मना कर देते थे, बैठना छोड़ दिया। यहाँ सलमान को अब अलाउड नहीं है इस खिड़की पे बैठना। नहीं, खिड़की में नहीं है अलाउड, नहीं मतलब यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। हाँ, अगर ये ज़िंदगी जो है, ये आदमी का ये जो कभी भी जा सकता है, किसी भी वजह से जा सकता है। हाँ,
परिवार कितनी स्ट्रेस में है, क्योंकि कई समय से, बहुत समय से ये थ्रेट बार बार आ रही है। आज सुबह भी एक थ्रेट, शायद वर्ली में एक FIR दर्ज हुई है, फिर कोई थ्रेट है सलमान को। लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से जो थ्रेट है बार बार हो रहा है, चिट्ठी आ रही है, शूट, यहाँ 2 गोलियां भी मारी गई जो घर के अंदर लगी। हाउ इज द फैमिली डीलिंग विद दिस प्रेशर? फैमिली इज डीलिंग, ऐसा नहीं कि फैमिली बहुत खुश हो रहा है, नहीं है फैमिली में एक टेंशन है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, मगर क्या हो सकता है? हाँ, उसका इलाज किया, माफ़ी मांग लो, कि किससे माफ़ी मांग लो, क्यों मांग लो? तो कोई गुनाह किया है? कोई आपने देखा है, आपको मालूम है, आपने इसकी जांच पड़ताल की है क्या? समझे, रोज से हो रहा शिकार वहाँ, बल्कि हमने तो कभी बंदूक भी यूज़ नहीं किए। ये क्या घर में, क्या आपको लगता है ये सारे जो थ्रेट्स हुए, ये इंसिडेंट हुई फायरिंग की, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन बहुत हो गए घर में? रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि आप जब जाते हो तो आपके साथ एक जो लोग जाते हैं, जो भी कुछ पुलिस वाले भी जाते हैं। अब ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टैक्स पेयर हैं, हेवी टैक्स पेयर हैं। ये गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि हमको वो दे सिक्योरिटी, तो लिए सिक्योरिटी है। Are you scared for Salman? Are you scared for Salman? नहीं, सलमान की कितने है कि नहीं, सलमान को मालूम है कि ये चीज़ चल रही है, और सलमान भी किससे जाके माफ़ी मांगे? ये जो माफ़ी मुझसे मांगो, किससे जाके मांगे? आपने कितने लोगों से जाके माफ़ी मांगी यार? आपने कितने जानवर पाले हैं, या जितने जानवरों की आपने जान बचाई है, अब वो इमीडिएटली आपने कहा कि इसको मारा है? आपको नहीं देखा है, आपके सामने हुआ है, समझे, आपने देखा है हमारा वक्त, ये ऐसे ही मार दिया सलमान ने। सलीम साहब, you tell me. ये एक एक्सटॉर्शन है कि नहीं तो मार देंगे। एक्सटॉर्शन है। हाँ, तो माफ़ी मांगो, उसके बाद अगर माफ़ी मांगने के बाद नहीं है तो नहीं, हम इसको इतना दो, किसको तो पैसे दो। आज पैसे की भी बात होगी तो आप किसको दो, कहाँ पहुँचेंगे वो? हाँ, यानी कितने, हर आदमी आता है, वो अपनी राय देता है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। जो कहेंगे पुलिस वाले, जो जिनका ये काम है, जो हमारे को वो कर रहे हैं, दे रहे हैं सेफ्टी, वो जो बोलते हैं वी फॉलो इट। और इनको क्या मालूम क्या है कि किसने किया है, क्या किसको मालूम नहीं है। 1998 में हम साथ है कि शूटिंग के दौरान यह घटना हुई थी। अगर यह काम सलमान खान ने नहीं किया तो किसने किया? इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए सलीम खान साहब को। सबसे बड़ी बात, जब यह मामला सेटल हो चुका है अदालत के सामने, तो ABP न्यूज सबसे पहले सलीम खान साहब का इंटरव्यू करता है और उसके बाद वो बिश्नोई समाज के पास जाता है, जो सलीम खान और सलमान खान के खिलाफ बयान देते हैं। यह करने का अर्थ क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब जब खुद लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में बंद है, तो क्या उसकी धमकियों को इस तरह से ग्लोरीफाई करना सही है? आपको याद है दोस्तों, ये वही ABP न्यूज था जिसने लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से इंटरव्यू किया। अजीबोगरीब बात है ना कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के ABP न्यूज को भी इंटरव्यू दे देता है। और दैनिक जागरण की एक खबर सामने उभर कर आई है कि जिसे भड़काऊ कहा जा सकता है। खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सलमान खान पर कोई असर नहीं पड़ा। सिकंदर की शूटिंग बदस्तूर जारी है। दैनिक जागरण क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? सिकंदर की नहीं रुकेगी शूटिंग, सलमान खान को जान से मारने की मिल रही धमकियों के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इनकी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। सलमान खान धमकियों से डरने वाले नहीं, वह टाइट सिक्योरिटी के बीच एक्शन थ्रिलर मूवी सिकंदर की शूटिंग करेंगे। फिल्म की शूटिंग मुंबई की जगह कहीं और होने वाली है, जिसकी जानकारी सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आप दैनिक जागरण की इस खबर की भाषा पर निगाह डालें तो यह काफी भड़काऊ है। क्या दैनिक जागरण यह उम्मीद कर रहा है कि एक धमकी के चलते सलमान खान और पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपने घर में बैठ जाए? कुछ और थ्योरी है जो इस वक्त चर्चा में आ रही है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि बाबा सिद्दीकी का सीधा हाथ स्लम डेवलपमेंट को लेकर था, यानी झुग्गी झोपड़ी के पुनर्वास को लेकर था। और यह बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी ने इस मोर्चे पर कई दुश्मन, कई बिजनेसमैन को अपने दुश्मन बना लिए। तो एक थ्योरी इस बात की भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी बिजनेसमैन ने दिया हो, या
ये भी जो कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह सलमान खान से उनकी दोस्ती थी, यह महज एक थ्योरी है और हकीकत कुछ और है। हर गुजरते दिन के साथ लॉरेंस बिश्नोई का कद जो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि उनके शूटर्स को सुपारी दी गई थी। मुनव्वर फारूकी, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या करने को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी की आखिरी मौके पर मुस्तैदी की वजह से मुनव्वर फारूकी की जान बच गई। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई वो मुकाम रखता है जो एक जमाने में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम रखा करते थे। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह के तौर पर आज दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन कहीं नहीं है। दाऊद पाकिस्तान में है, छोटा राजन एक भारतीय जेल में है। दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई भी एक भारतीय जेल में है, मगर एक भारतीय जेल में रहने के बावजूद यह व्यक्ति ताकतवर होता जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बड़े खुलासे के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।